टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का, जिसका पहला एक्सरसाइज 6.1 अगर हम डील करेंगे, दैट इज बेसिकली ऑफ एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, चैप्टर है क्या पूरा का पूरा। तो ये रेट ऑफ चेंज के बारे में बताएगा, रेट ऑफ चेंज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। 6.2 में 6.2 में हम ये बताएंगे 6.2 में हम ये बताएंगे कि फंक्शन कहां इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करेंगे, कि हमें ये पता लग जाए कि फंक्शन कहां कहां बढ़ेगा, यानी कि किस किस इंटरवल में बढ़ेगा और किस किस इंटरवल में डिक्रीज होगा। यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है इस एक्सरसाइज से। 6.3 6.3 आपका टॉपिक है यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशंस निकालना या उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। टेंजेंट और नॉर्मल किसी कर्व का, हम नॉर्मल भी पढ़ाएंगे क्या होता है नॉर्मल, वैसे आपने पढ़ा होगा फिर भी दोबारा बताएंगे, उसकी इक्वेशन डेरिवेटिव की हेल्प से निकालना। ठीक है, यहां से भी एक 4 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 6.4 में हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 में बता रहा हूं आपको। तो इसके ऐसी वैल्यूज का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे, कुछ इस टाइप की। फिर एक्सरसाइज 6.5 जो आपकी बेसिकली होगी वो होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। यहां से 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से 6 मार्क क्वेश्चन आएगा। पूजा इज रिस्पॉन्डिंग टू अस दैट, मतलब हमने सब तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करना सीख लिया है। अब हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर, जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में 5 एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसका वेटेज मैं बता रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज काफी हल्का टॉपिक है इसमें, जो एप्लीकेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये जो 2 टॉपिक है और ये तीसरा टॉपिक जो है, यहां से मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया और मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन हो गया। और मैक्सिमम मिनिमा में आपको मैं बता दूं, तो देखो हम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे, टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, एक तरीके से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर कर दी है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, उसका क्या वेटेज होने वाला है और क्या उसकी लाइफ में भी जरूरत है। ये हम साथ साथ टॉपिक में क्वेश्चंस में अपने आप आ जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में करा था कि हम पहले एनसीईआरटी डील करेंगे, फिर उसके जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे वो डील करेंगे, साथ साथ जो मेरे पास एनडीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी भी सीखेंगे और साथ साथ इसकी कंपटीशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट 6.1 पे हम फोकस करते हैं। आज का एक्सरसाइज हमारा पहला एक्सरसाइज होगा चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव का यूज निकालना है आपको, कि किन किन प्रॉब्लम में सिंपली डेरिवेटिव का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसने पूछा, पहला क्वेश्चन देखिए आप बुक में, मैं बुक में ही दिखा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। कहता है फाइंड, बुक दिख रही है सभी को, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। उसने बोला है रेडियस की रिस्पेक्ट में निकालना है, जब रेडियस की वैल्यू या तो 3 सेंटीमीटर हो या रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। तो यानी कि आपको क्या करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है ऑफ द एरिया। अब आपको ये देखो यहां पर क्या करना है, एरिया आपको पता है सर्कल का क्या होता है, पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। रेडियस उसने हमें एक बार 3 सेंटीमीटर दी हुई है और एक बार हमें रेडियस 4 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि हमें क्या करना है, जो एरिया है सर्कल का उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है और रेडियस की रिस्पेक्ट में निकालना है कि रेडियस की रिस्पेक्ट में वो कितनी तरीके से चेंज होगा और किस पॉइंट में निकालना है, जब रेडियस की वैल्यू 3 होगी या रेडियस की वैल्यू 4 होगी। तो मैं एक पार्ट करके दिखाऊंगा, दूसरा आप अपने आप कर लेना। तो इसमें जैसे हम करेंगे, तो एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर है सर्कल का,
बिल्कुल आकाश डबास ने फटाफट निकाल के, तो उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, क्योंकि उसने कहा है रेडियस की रिस्पेक्ट में करना है आपको डेरिवेटिव। ठीक है, रेडियस की रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो यहाँ डी ए बाई डी आर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डी ए बाय डी आर, और यहाँ कितना बन जाएगा, टू पाई आर। यहाँ कितना बन जाएगा, टू पाई आर। अब उसने कितना बोला फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में बोला उसने कि डी ए बाई डी आर आप निकालिए जब आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां पर हम 6 पाई का आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 6 पाई। ठीक है ना, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज हमारा बन जाएगा 6 पाई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है कि हमें पता लगे। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर, और रेडियस की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डायमेंशन भी ध्यान रखना पर। ठीक है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, या सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप इसको साथ में। तो ये डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप डायमेंशन लास्ट में नहीं लिखोगे तो आपके उसके मार्क्स डिडक्ट अपने आप हो जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लास्ट में। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि यहाँ जो मिस्टेक्स होती है वो लास्ट में डायमेंशन लिखने में बहुत होती है। तो डायमेंशन का अपना ध्यान रखना कि क्या डायमेंशन बनने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन 2 में बोल रहा है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 2 आगे बुक में सबको क्लियर दिख रहा है ना, नहीं तो आप अपनी बुक भी साइड में ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.1 है, एनसीईआरटी की बुक सभी के पास है, अपना साइड में बुक ओपन कर लीजिए। हम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, डिस्कस करते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही है क्यूब में ही होता है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब डीवी बाय डी। क्या दे रखा है, डीवी बाय डी आपको दे रखा है, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में दे रखा है। पर सेकंड का मतलब क्या होता है, आपको टाइम की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज दे रखा है। ये आपको गिवन है, सबसे पहले आप गिवन निकाला करो आपको क्या क्या दे रखा है। देन पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। इसका सरफेस एरिया इंक्रीज का हमें निकालना है, यानी कि डीएस बाय डी फाइंड करना है बेसिकली। जब आपके पास जो साइड होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, साइड कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। उस 12 सेंटीमीटर की लेंथ पे हमें साइड की सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, अगर हमें वहां पर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पता है। और वॉल्यूम किसका है, क्यूब का। तो वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है भाई, वॉल्यूम का क्यूब आप बोलोगे सर वॉल्यूम का क्यूब तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, साइड क्यूब कर लो या एक्स क्यूब कर लो, तो इसका डेरिवेटिव करोगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं एक बार। जैसे अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डीवी बाय किससे करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डीवी बाय डी करेंगे। तो यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका वॉल्यूम, एक्स क्यूब था। तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा आपका डीवी बाय डी आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय डी। तो डीवी बाय डी तो आपको बता रखा है 8 वैल्यू है उसकी, ये 3x स्क्वायर dx बाय डी आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 8/3 जो वैल्यू बनी आपके पास एक्स स्क्वायर dx बाय डी बनी। अब एक और बात देखिए भाई, आपको सरफेस एरिया पता है कितना होता है, 6x स्क्वायर होता है। ठीक है ना, सरफेस एरिया कितना होता है, यहाँ 8/3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी dx बाय डी कितना हो जाएगा, 8/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सरफेस एरिया में पता है क्यूब का कितना होता है, 6x स्क्वायर होता है। तो इसको भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ds बाय डी 12x dx बाय डी हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा ना, डिफरेंशिएट करोगे अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास क्या आने वाला है कि ds बाय डी इज इक्वल टू 12x dx बाय डी आ जाएगा। अब dx बाय डी की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या है वैल्यू, 12x 8/3 एक्स स्क्वायर। क्या वैल्यू है, 12x 8/3 एक्स स्क्वायर। तो x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ds बाय डी हमारे पास कितना रह जाएगा,
12 इंटू 8/3 x, और x की वैल्यू क्या है, अब उसने x की वैल्यू दे दी 12, तो यहां भी x की जगह कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहां ना ऐसे निकालना हो ds/dt, उसने कहा रेट ऑफ चेंज निकालो सरफेस का जब साइड कितनी हो 12 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे हम 12 इंटू 8/3 इंटू 12, तो 12 12 कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया का क्या होगा, सरफेस एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, डायमेंशन यहां सेंटीमीटर चल रही थी, और रिस्पेक्ट में क्या है, टाइम है, तो क्या यूनिट बनेगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन। इस तरीके से हम जो रेट ऑफ चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई फला जगह हमारा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज इतना है, तो फला जगह हमारा सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या होगा अगर हमारी जो साइड की जो वैल्यू है वो इतनी हो। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज पे हम वहां यानी कि dr/dt हमें दिया हुआ है, डायमेंशन से पता लगा ले करो, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना। तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, dA/dt फाइंड करना है बेसिकली आपको, और कब फाइंड करना है, जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। इसको ट्राई योर सेल्फ कर लोगे, इस क्वेश्चन को बताओ, ट्राई योर सेल्फ हो जाएगा, यस और नो बता दीजिए। कोई नो वाला है तो वो बता दे, यस वाले तो मुझे पता है सारे ही होंगे, नो वाला कोई अगर है तो वो बता दे। अगर किसी को लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा वो बता दे, तो मैं उसको करा देता हूं फिर। कोई नहीं है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरिएबल तो उसको हमने x मान लिया है, h को, और क्या दिया हुआ था कि उसने 3 सेंटीमीटर पर सेकंड उसने रेट ऑफ चेंज h का दिया हुआ है, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ बोल रहा है फाइंड द रेट, सो नीचे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम किस रेट में चेंज होगा अगर मैं h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पे बात करूं, 10 सेंटीमीटर में बात करूं, तो जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब। यहां लिख लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये मैं आपको थोड़ा इसलिए प्रेजेंटेशन दिखा के चल रहा हूं जिससे आप पेपर में किस तरह करोगे। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है आपका एक्स क्यूब, तो ये v की वैल्यू आपको एक्स क्यूब दी हुई है। नाउ डिफरेंशिएट कर रहे हो अब आप इसको, इसको रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। टी का मतलब यहाँ क्या है, टाइम है, टी का मतलब क्या है, टाइम है, तो dv/dt निकाल रहे हैं आप, तो dv/dt कितना होगा, 3x स्क्वायर dx/dt हो गया। dx/dt की वैल्यू उसने दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां जाएगा 3x² इंटू 3, तो 9x² हो गया जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब उसने बाद में क्या बोला, भाई ऐसा करो, ये जो मुझे चाहिए ना रेट ऑफ चेंज, वो मुझे जब x की वैल्यू 10 होगी वहां पे निकाल के बताइए, तो हम x की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। इसका मतलब होता है, जो मैं डंडे खींचता हूं, इसका मतलब होता है एट x इक्वल टू 10, इसका मतलब एट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में तो जब भी आपको ऐसा बताना हो एट x इक्वल टू 10, तो लिखने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, डंडी खींच दो, x इक्वल टू 10 कर दो, तो उसका मतलब हो जाएगा भाई आप x की 10 पे वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो 10 का स्क्वायर होकर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, कितना हो जाएगा। जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे वहां अपनी डायमेंशन लिखनी बहुत जरूरी है, जब आप फाइनल आंसर दे रहे हो उसको, तो वहां पर आपका डायमेंशन का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में इस स्टोन में अगर आप पत्थर फेंकोगे और सर्कल में मूव हो रहा है और स्पीड क्या आ रही है उसकी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सीधी सी बात है उसकी रेडियस रेडियस में चेंज हो रहा है, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का उसने बताया, तो रेडियस में बताया। तो यहाँ पे एट द इंस्टेंट, एक क्षण पे, एट द इंस्टेंट का मतलब है एक क्षण पर, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, किसी क्षण पर अगर आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग,
तो जो एरिया है उसके बीच का वो कितनी गति से बढ़ रहा है, ये हमें निकालना है। अगर किसी पत्थर को हमने शांत झील में फेंका, हिंदी में बहुत बड़ा सिंपल अनुवाद करके बता रहा हूं आपको, अगर किसी पत्थर को हमें शांत झील में फेंका तो उससे जो सर्कल बना, सर्कल की जो बनने की जो रेडियस की जो स्पीड आ रही है, चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज जो रेडियस में आ रहा है वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड में। फिर उसने बोला कि किसी क्षण पे अगर आप रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, मान लो किसी क्षण पे हमें पता लग गया ये सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो वहां पर उसके एरिया में कितना चेंज हो रहा है ये बताइए। तो एरिया तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन समझ में आते ही, कि एरिया तो हमें पता है ये पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहां हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी, और यहां आ जाएगा आपका 2 पाई आर, यहां आपका आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी पता है, और आर हमें कितने पे निकालना है, आर की वैल्यू भी उसने दी हुई है भाई, आर की वैल्यू जब 8 हो तब निकालिए। तो हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू भी 8 पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू 5 भी पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 8 पंजे 40 दूनी 80 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। यहां मैंने थोड़ा इसको ढंग से लिख लेता हूं, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका क्या आ जाएगा, जहां पर उस क्षण पर जो उसके एरिया में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज